कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर जजरेड़ के पास पराली से भरी एक चलती यूटिलिटी में अचानक आग लग गई। आग लगते ही वाहन में सवार दो लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते पूरी यूटिलिटी जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही डाक पत्थर से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया गया कि इन दिनों पचवाधून क्षेत्र में धान की कटाई के बाद किसान अपने पशुओं के लिए पराली एकत्र कर गाँव में ले जा रहे हैं। प्रतिदिन कई यूटिलिटी और पिकअप वाहन पराली से भरे देखे जा रहे हैं। आज भी विकासनगर से पराली लाद कर जा रही यूटिलिटी में अचानक आग भड़क उठी। हालांकि किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वाहन पूरी तरह जल गया। मसूरी में देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जब गढ़वाल महिला सभा ने शहीद स्थल पर उत्साह और पारंपरिक आभा के साथ इगास पर्व मनाया। यह पर्व दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाता है और गढ़वाल की बूढ़ी दिवाली के नाम से प्रसिद्ध है। इस बार सभा ने पर्व को पहले मनाया ताकि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को इसकी झलक दिखाई जा सके। महिलाएं पारंपरिक गढ़वाली वेशभूषा में लोकगीतों की धुन पर झूमती नजर आई। उन्होंने झंगोरा की खीर, अरसा, झोली भात और मंडवे की रोटी जैसे व्यंजन परोसकर मेहमानों का स्वागत किया। विदेशी पर्यटक भी लोक नृत्य में शामिल हुए और गढ़वाली संस्कृति की सराहना की। जी, हर साल की भांति इस बार भी गढ़वाल महिला दल ने इगास मनाने का ये आज कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। हर साल ही मनाते हैं। वैसे इगास 1 तारीख को पड़ता है, क्योंकि दिवाली के 11वें दिन इगास मतलब मनाया जाता है। बगवाल जिसे पहाड़ में भी कहा जाता है। लेकिन क्योंकि 1 तारीख को आजकल आपको पता है थोड़ी सी उसकी व्यवस्था है, शादियों का सीज़न है, तो सब पदाधिकारियों ने इसकी सहमति दी कि हम इसको पहले ही आयोजित करते हैं, जिससे कि सब लोग इसमें उपस्थित हो सकें। तो और इसके पीछे वैसे कई दंत कथाएं हैं। जैसे पहाड़ों में हमारे योद्धा माधव सिंह जाता है कि वो तिब्बत की लड़ाई लड़के 11वें दिन वापस आए थे दिवाली के जीत के। तो इस उपलक्ष्य में मतलब सब गांव वालों ने बहलो जला के और सब गांव की जो महिलाओं ने पकवान बना के उनका स्वागत किया। तो तब से भी एक परंपरा है। और वैसे इसको एक देव उठानी एकादशी भी बोला जाता है। जैसे कि देव सो के उठते हैं चातुर्मास के बाद, तो सारे जो अच्छे हमारे शुभ कार्य हैं वो भी खुल जाते हैं आज के दिन से, मतलब तीसरे दिन से। इसका मकसद जो है, आज की दिनचर्या आप सभी को जैसा कि पता ही है, लोग सभी अपने में बहुत व्यस्त हो चुके हैं और इस प्रोग्राम के तहत या इस कार्यक्रम के तहत हम सब लोगों का मिलना हो जाता है। सभी अपना व्यस्त समय निकाल के यहाँ पे आते हैं, एकजुट होते हैं, साथ में नाचते गाते हैं और जो भी हमारा गढ़वाली व्यंजन है हम उसको सब आपस में मिल बांट के खाते हैं। तो मैं सभी उत्तराखंड वासियों को और उत्तराखंड में रहने वाले सभी वासियों को इगास की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और ये जो इगास का पर्व है हमारे गढ़वाल में विशेष रूप से मनाया जाता है, क्योंकि माधव सिंह भंडारी जो यहाँ पर एक बहुत वीर योद्धा हुए हैं, जब वो अपना युद्ध में जीत कर आए थे, उसके बाद दिवाली के 11 दिन बाद यह त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस दिन सभी जो गढ़वाल में है विशेष पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोग सब अपने जो वाद्य यंत्र होते हैं, ढोल दमाऊ, उनके साथ नृत्य करते हैं, भैलो खेलते हैं, पकौड़ियाँ बनाते हैं। तो ये बहुत ही खुशी का त्यौहार ये मनाया जाता है, क्योंकि जो हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी भाषा है, हमारे बच्चे उसको भूले नहीं। और हम ये और जो हमारे उत्तराखंड में आने वाले, मसूरी में विशेषकर आने वाले पर्यटक हैं, वो भी आज सब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और हम उनको बता रहे हैं कि इगास का पर्व है और ये गढ़वाल में मनाया जाता है। और हमारा ये प्रयास है कि हमारे बच्चे भी अपनी सभ्यता, संस्कृति, पारंपरिक जो वेशभूषा है उसको पहने और उस भाषा बोलें, अपने रीति रिवाजों को याद रखें और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। मसूरी में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला इंजीनियरिंग सम्मेलन यूपीडब्ल्यूकॉन 2025 का शुभारंभ प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। यह देश का पहला ऐसा सम्मेलन है जिसका उद्देश्य विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाना है। उद्घाटन समारोह में मंत्री जोशी ने कहा कि यह आयोजन नई सोच और दिशा का प्रतीक है, जो भारत की नारी शक्ति को विज्ञान और तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत की बेटियां अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। आज देश विदेश के वैज्ञानिकों की कॉन्क्लेव नारियल द्वारा यहाँ पर आयोजित की गई है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे देश विदेश के वैज्ञानिकों के बीच में आने का मौका मिला, उनको सुनने का मौका मिला। पर वास्तव में जब कोई भी चीज़ विज्ञान से जुड़ जाती है, देखिए हमने खेती को विज्ञान से जोड़ा और आज उत्तराखंड में मैंने अभी कहा कि हमारा खेती का क्षेत्रफल घटा, लेकिन हमारी उत्पाद बढ़ गया, क्योंकि हमने वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया।
और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और विशेषकर मैंने देखा कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, चाहे शिक्षिका के रूप में हो, चाहे गृहिणी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, एक बहन के रूप में हो, इनका काम करने का तरीका और उससे अलग होता है। और आपने देखा होगा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला जी थी। और भी कई हमारी बेटियां हैं जो इसरो से जुड़ी हुई हैं, जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। खटीमा क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का खेल एक बार फिर शुरू हो गया है। क्षेत्र में खनन माफिया धीरे धीरे सक्रिय होने लगे हैं। जनकैया थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से मिट्टी ले जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर सीज कर दिया और उसे थाना परिसर में खड़ा कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है। उप जिलाधिकारी खटीमा तुषार सैनी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार का अवैध मिट्टी खनन पाया गया तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें चेतावनी दी कि प्रशासन इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। साथ ही स्थानीय पुलिस को भी निगरानी बढ़ाने और अवैध खनन पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। मेरा यही कहना है कि यदि कोई भी अवैध खनन में लिप्त पाया जाता है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जनता से ही मेरी अपील है, अगर इस तरह की कोई भी प्रकरण उनके उसमें आता है, संज्ञान में आता है, तो हमें तत्काल उसकी सूचना करें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।